हर साल लाखों बच्चे आईआईटी में जाने का सपना देखते हैं, पर क्या वो अपना सपना पूरा कर पाते हैं? हर साल लाखों बच्चे जेईई क्लियर करने के लिए तैयारी करते हैं, पर क्या वो सिलेक्ट हो पाते हैं? आईआईटी के दरवाजे कुछ ही बच्चों के लिए खुलते हैं, तो सिर्फ सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें वो काम करना पड़ेगा जो 99.9% बच्चे नहीं करते। हमें कंसिस्टेंट रहने की आदत डालनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें तपस्या करनी पड़ेगी। दोस्त, यार, त्योहार, हमें सब कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। तो मेरे पास यहाँ से मेंस में 99+ परसेंटाइल तक पहुंचने का अगले 100 दिन का एक बुलेट प्रूफ प्लान है। पर क्या आप तैयार हो? अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट क्लियर्ड द स्टेप 1, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे यही से लौट जाते हैं। तो गाइज, आगे आने वाले 100 दिन हमें कैसे प्लान करना है इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और अगर आप रेडी हो इसको फॉलो करने के लिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट कर दो आई विल डू इट और उसके साइड में आपका टारगेट कॉलेज जो भी है। तो गाइज, आपको अभी प्लान आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये प्लान में आप देख सकते हो मैंने क्या है कि आपको प्रॉपर डे वाइज बताया कि कौन से दिन कौन से चैप्टर्स करने हैं। इसमें आप देखोगे कि मैंने है ना हर दिन में 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस किया है और इसका सिंपल रीजन यही है कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया है, 2 सब्जेक्ट दिए और उस पर भी वो सब टॉपिक्स उठाए हैं जो कि मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे आप देख सकते हो, पहला जो हमारा 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स करना है और केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट करना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मॉडर्न फिजिक्स में हमें 4 दिन देना है और मोल कॉन्सेप्ट में फिर आप देखोगे 2 दिन दोगे, उसके बाद आप वेक्टर स्टार्ट करोगे और फिर मोल कॉन्सेप्ट के लिए एक और दिन दोगे, ऐसे करके। तो प्रॉपर एक फुल फ्लेज प्लान बताया है, जिससे आप क्या है कि सारे सब्जेक्ट को, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को इक्वली टाइम दे सकते हो डे वाइज मैनर में। और उसके साथ साथ क्या है कि आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके भी कौन से चैप्टर को कितना दिन देना है उसके वेटेज के हिसाब से एक प्रॉपर फुल फ्लेज प्लान बनाया है। बाकी यार, ये सब प्लान में आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। इसमें मैंने ये प्लान स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास मेरे पास डीएम आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि भैया ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर रखा है, आप ये बता दो कि आज से अगर फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो प्लान क्या होगा। तो वो इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स का कुछ चैप्टर्स हो रखा है, लेट्स सपोज मैथ्स में आपके 11th के बहुत सारे चैप्टर्स हो रखे हैं, फिजिक्स के बहुत सारे हो रखे हैं, तो आपको क्या करना है, उन सारे चैप्टर्स को आपको इन टॉपिक्स से थोड़ा सा अपने ऑर्डर में, जैसे मैं आपको ये पीडीएफ अपलोड करके दे दूंगा, आपको क्या करना है, इसी ऑर्डर को चेंज कर देना है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिजिक्स में हमने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट किया है, उसके बाद सेमीकंडक्टर, फिर ईएम वेव्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, 1D मोशन, 2D मोशन। तो आप इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स बचे हैं। बाकी ये प्लान में और भी अच्छे से डिस्कस करने से पहले मैं आपको 1-2 चीजें क्लियर करना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चैप्टर्स तो मैं बता दे रहा हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स कैसे करना है, किस दिन करना है, बट इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं कि भैया इन चैप्टर्स को करना कहां से है, इन चैप्टर्स को कैसे करना है, मतलब कितना क्या रिसोर्सेस फॉलो करना है, क्या प्रॉपर रहेगा, कितना क्वेश्चंस करना है, सब कुछ क्लियर करूंगा। उससे पहले 1-2 चीजें और क्लियर कर देता हूं। इन सारे सब्जेक्ट्स को करने के लिए आपको क्या है कि आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना होगा। उस स्टडी प्लान में आपको मेक श्योर करना होगा कि आप डेली एटलीस्ट 13-14 आवर्स पढ़ रहे हो, जिससे ये जो प्लान है ये इफेक्टिवली हो पाएगा। क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि जो बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, और वही चीज आप लास्ट के 100 डेज में कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना होगा, तभी ये चीजें पॉसिबल हो सकता है। उसी के लिए मैं आपको एक जनरल टाइम टेबल दे रहा हूं जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में करोगे तो पहला सब्जेक्ट आपको दोनों सब्जेक्ट में थ्योरी में 3 घंटे देने और क्वेश्चंस में 2 घंटे देना है। आप इसको चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका थ्योरी कितना हो रखा है और कितना क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आपको जरूरत है। तो थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मिला के आप देखोगे 3-3, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे आपके चले गए यहाँ पे। और रिवीजन के लिए आपको 1 घंटे थ्योरी जो रिवीजन है उसके लिए देना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए जो पीवाईक्यूज हो गया या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको 2 घंटे वहां देना है। तो इन टोटल आपके 13 आवर्स ऐसे चल जा रहे हैं। और अगर आप 14-15 आवर तक स्ट्रेच कर पा रहे हो तो उतना टाइम आपको मेक श्योर करना है कि आपको बाकी चीजों में लगाना है। जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, भैया पीवाईक्यूज करे कहां से, कोई वेबसाइट पे सारे पेपर्स नहीं मिलते, कई सॉल्यूशंस गलत होते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत चैप्टर वाइज नहीं मिलते। वेल, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। ये है ओसवाल बुक्स की जेईई मेंस 183 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बुक। ये 100% अपडेटेड है। इसमें 2002 से लेकर 2018 तक के सारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पेपर्स है और 2019 से लेकर 2025 तक के सारे ऑनलाइन पेपर्स इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 2025 के सभी 19 सेट। इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। इसमें आपको मिलता है 6 ईयर का चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस। अब देखो, थ्योरी वाले पार्ट में आते हैं कि सारे जो चैप्टर्स मैंने बताया इसको कवर कहां से करना है। देखो यार, एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग लेक्चर से करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा लास्ट के टाइम पे, तो ये बहुत मुश्किल है।
लिटरली बहुत मुश्किल है, एक एक चैप्टर में आप 10-12 लेक्चर्स नहीं कर पाओगे कंप्लीट। इसलिए मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो आप मेंस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए वन शॉट्स कर सकते हो। और ऐसे वैसे वन शॉट्स नहीं, वो भी बहुत इफेक्टिव वन शॉट्स। इसमें क्या है, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया कि कौन से यूट्यूब पे वन शॉट्स बहुत अच्छे हैं जो कि डिटेल्ड वे में लेक्चर्स को समझा रखा है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। बाकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए आपको सारे चैप्टर्स को वन शॉट से कवर करना है। उसके साथ साथ देखो, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए मैं बता देता हूं कि प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जो है वो है पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज। यार इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लास्ट 4-5 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको बहुत अच्छे से करने हैं, और अगर आप ये कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मतलब एनफ हो जाएगा जो मेंस लेवल के लिए है। बट सिंस आप वन शॉट से चीजें कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में और ज्यादा टाइम देना होगा। इसलिए मैं आपको बोलूंगा सॉल्व एग्जांपल्स करने के लिए। बाकी ये सॉल्व एग्जांपल अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप अपने जो भी मटेरियल्स, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स है उसमें सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, वहां से कर सकते हो, या कोई डिफरेंट बुक्स अगर आप फॉलो करते हो वहां से सॉल्व एग्जांपल्स कर सकते हो। इससे क्या आपको क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आएगा। वन शॉट देखने के बाद होता है कि थ्योरी अच्छे से घुसता नहीं है, तो अप्रोच समझने में दिक्कत आता है। तो वन शॉट के बाद अगर आप सॉल्व एग्जांपल करोगे तो आपको सॉल्यूशन का अप्रोच समझ में आएगा, जिससे आप अनसॉल्व क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। बाकी आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज में, विच इज रिवीजन। देखो, रिवीजन का शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी डेली टाइम टेबल में दे दिया है। ऑलमोस्ट डेली आपको रिवाइज करना है, क्योंकि देखो आप जिस वे में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आप प्रिपरेशन जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तब जाके रिवीजन स्टार्ट करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि मैं डेली रिवाइज करूं। जो जो चीज़ें मैं डेली पढ़ रहा हूं उसको डेली रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि डेली आप 3 घंटे अपना ये जो डेली स्टडी टाइम टेबल है उसमें निकालो रिवीजन के लिए। इवन जो बच्चे ये प्लान फॉलो नहीं करेंगे, जो अपना ही प्लान फॉलो कर रहे हैं अपने बैच के, उनको भी रिवीजन के लिए 3 घंटे डेली निकालना है। अब ये हाई टाइम है जिसमें आपको रिवीजन करना ही होगा। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, विच इज टेस्ट। देखो यार, टेस्ट एक ऐसा चीज है जिससे आपको समझ में आएगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने जो जनवरी अटेम्प्ट है उससे पहले एटलीस्ट 15 to 20 मॉक टेस्ट देने हैं, और वो भी फुल सिलेबस टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन स्टैंड कहाँ कर रहा है। ये जो मॉक टेस्ट फुल सिलेबस है इसको आप दिसंबर के टाइम पे शेड्यूल कर सकते हो। बट अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच इज पार्ट टेस्ट। जो जो चैप्टर्स आपके होते रह रहे उसके पार्ट टेस्ट दो, कंबाइंड फॉर्म में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पार्ट टेस्ट दो। इसी से आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी प्रिपरेशन का। आप इसको अभी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि हर हफ्ते आपको एक टेस्ट देना है जो कि पार्ट टेस्ट है। स्टार्टिंग में अगर आपके पास पार्ट टेस्ट का प्रॉपर फ्लो नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि चैप्टर्स कम हुए, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आगे जाके आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट एक टेस्ट हर हफ्ते मेरे को देना है, जिससे मेरे को अपना जो मिस्टेक्स है वो पता चले। और टेस्ट के बाद प्रॉपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर क्यों नहीं आ रहे। अगर आप किसी को भी बोलते हो भैया नंबर नहीं आ रहे, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो फिर भी नंबर नहीं आ रहे, दैट मीन्स पढ़ाई हुई नहीं है। मॉक टेस्ट के लिए आप ओसवाल बुक्स के जेई मेंस 10 मॉक टेस्ट पेपर की ये अमेजिंग बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको मिलता है 1400 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ 10 मॉक टेस्ट पेपर। इस बुक में दिए गए वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स और एक्सपर्ट टिप्स, जिससे आप सीखोगे कि टाइम मैनेज कैसे करना है। टेस्ट से जस्ट पहले क्विक रिवीजन के लिए इसमें आपको क्यूआर कोड के थ्रू माइंड मैप्स एंड न्यूमोनिक्स भी मिलते हैं। और गाइस, आप सभी के लिए एक स्पेशल गुड न्यूज है। आपको ओसवाल बुक्स में अभी सभी बुक में फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड RIT10 यूज करते हो। बाकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। बाकी इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखाए, सबसे पहला जो भी हमारा डेली प्लान है, ये डेली प्लान, उसके साथ साथ जितने भी मटेरियल, सॉल्व एग्जांपल्स हो गया, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यू, सब कुछ मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बट यार, क्योंकि भैया आपके लिए इतने एफर्ट्स करते हैं, तो मेरे को पता है लास्ट का टाइम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक क्राइटेरिया, छोटा सा क्राइटेरिया रखा है कि इस वीडियो में जैसे ही 1000 लाइक्स क्रॉस हो जाता है, मैं ये सारे मटेरियल्स अपलोड कर दूंगा अपने व्हाट्सअप चैनल पे। ये डिटेल प्लान भी अपलोड कर दूंगा, डायरेक्टली जाके आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। इवन टेलीग्राम चैनल पर भी ये प्लान अपलोड कर दूंगा। बट थोड़ा सा हाइप, वीडियो को एक हाइप सेक्शन है वो कर देना और लाइक कर देना, जिससे मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिलता है। बाकी जो भी प्लान मैंने बताया, ये चीज़ आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है, एक फ्री मेंटरशिप टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एज इट इज़ कंटिन्यू होगा। तो वहाँ से भी आप चीज़ों को कर सकते हो। डेली आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है डेली टास्क के फॉर्म पे। बाकी मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी है, जहाँ पे अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ के अपने लास्ट के टाइम को अच्छा करना चाहते हो, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन अच्छे कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो यार कमेंट्स में लिखो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। एक एक कमेंट्स आपके जो भी है सब अच्छे से रिप्लाई करूंगा, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक, कुछ भी हो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है लिख दो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।